हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विराम का अर्थ होता है ठहराव या ठहरना। लिखते या बोलते समय यदि विराम न हो, जी हाँ, लिखते या बोलते समय विराम न हो तो पाठक या श्रोता को समझने में कठिनाई होती है। एक ही वाक्य में कई अर्थ निकल सकते हैं। जैसे उदाहरण हम समझ लेते हैं, 1 से 4 तक उदाहरण बनाए हैं। उसे रोको मत जाने दो। जहां यहां है उसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात हो रही है। उसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात हो रही है। आगे दूसरा है उसे रोको मत। जी हाँ, उसे रोको मत जाने की बात हो रही है। दोनों में सिर्फ अल्प विराम का ही अंतर है। जी हाँ, देखो फिर से देख लेते हैं। उसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात हो रही है। उसे रोको मत जाने दो, जाने की बात हो रही है। तीसरा नंबर में भी देख लेते हैं। गाड़ी रोको मत। जी हाँ, गाड़ी रोको मत जाने दो, जाने की बात हो रही है, मतलब गाड़ी रोकना नहीं है, जाने देना है। चौथा नंबर में है गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी को रोकना है, जाने नहीं देना है, यानी रोकने की बात हो रही है। मतलब सभी में अल्प विराम का अंतर है। एक अल्प विराम बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वाक्य को लिखते समय कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वाक्य को लिखते समय उनमें विराम या ठहराव को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। विराम या ठहराव को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कह सकते हैं। अब पूरे तरह समझ लेते हैं। हम कह सकते हैं कि वाक्य को लिखते समय उनमें विराम या ठहराव को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाते हैं यानी करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं कुछ। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, कोष्ठ चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह, है ना। आगे देख लेते हैं। प्रतिशत चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह, तारक चिन्ह, पाद टिप्पणी चिन्ह, ये कहते हैं ये लिखने की शैली को प्रभावी और समझने में आसान बनाते हैं। ये चिन्ह लिखने की शैली को प्रभावी और समझने में आसान बनाते हैं। जो जितने भी चिन्ह उपयुक्त बताएं सभी को यही है। फिर आगे हम देख सकते हैं हिंदी के विराम चिन्ह को फुल स्टॉप के अतिरिक्त से सभी विराम चिन्ह वही प्रयोग किए गए हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं। हिंदी में फुल स्टॉप के स्थान पर खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में मात्र हम फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम यानी एक पाई का प्रयोग करते हैं। बाकी जो हिंदी अंग्रेजी में सभी विराम एक ही होता है, एक ही विराम चिन्ह होता है। जितने भी चिन्ह हैं वो सब समान होते हैं, सिर्फ अंतर फुल स्टॉप और पाई का होता है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।